बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक IMF की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मरात खत्म की जाएं। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा गया कि कारोबार के लिए हुकूमती इदारों की मुदाखलत एक बड़ा मसला है। पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए एहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। रियासती इदारों में बदउनवानी के बायस मुल्क को GDP का 6.5% नुकसान होता है। कारोबारी मामलात की निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे ज्यादा खुद मुख्तार नहीं। टैक्स निज़ाम में पेचीदगियां हुकूमती कमजोरी को जाहिर करती हैं। टैक्स अफसरान की कारकर्दगी का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान का अदालती शोबा तंजीमी तौर पर पेचीदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जलसे में सरकारी मुलाजमीन को धमकियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी, कल तलब कर लिया गया। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुलजिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुलजिम की अहलिया NA18 हरीपुर के ज़िम्न इंतखाब में उम्मीदवार है। CM के रवैये से ज़िम्न इंतखाब का पुरअमन इनेकाद खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने NA18 हरीपुर ज़िम्न इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर के शहर बाग आमद। वज़ीर आज़म ने बाग में दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रखा। कहा, हुकूमत तालीमी इमरजेंसी समेत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल से मुंसलिक है। बच्चों के हुकूक में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और तरबियत कलीदी हैसियत रखते हैं। कहा, फैसल राठौड़ के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें ज़िला हवेली में दानिश स्कूल का तोहफ़ा देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी। मार का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एतमाद बहाल हुआ है। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म की इल्म दोस्त का वाज़ेह सबूत है। कलअदम TTP की दहशतगर्दी दुनिया पर आया हो चुकी है। डेनमार्क ने भी TTP को पाकिस्तान और हमले के खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में डेनिस फील्ड ने भी अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। TTP ने अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करते हुए पाकिस्तान पर मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कलअदम TTP के 6000 से ज़ायद दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की लॉजिस्टिक और अमली मदद कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। कुरम में 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कुरम में की गई एक कार्रवाई में 12 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके में एक और कार्रवाई में ख्वारिज के दूसरे गिरोह के 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो मैं भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं ऐसा करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जानें ज़ाय हों। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। रूस पाक भारत और पाक अफगान तनाज़ात में सालिसी के लिए तैयार। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर एल्बर्ट कुरेफ ने इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तकरीब से खिताब में पेशकश की। कहा, मॉस्को को इलाकाई सलामती खास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक गहरी तशवीश है।
जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद भारत से तिजारती रवाबित बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी भारत पहुँच गए। भारतीय वज़ीर तिजारत और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें करेंगे। अफगान वज़ारत तिजारत के मुताबिक नूरुद्दीन अजीज़ी भारतीय ताजरों और सरमाकारों से भी मुलाकात करेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान बिल आखिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। अलीमा खान 10 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत पेश हुई। अदालत ने तमाम वारंट्स और जायदाद बहके सरकार जब्ती का अमल भी खत्म कर दिया। आइंदा समात पर 5 गवाहान को भी तलब किया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $330 मिलियन की मंजूरी दे दी। फंड सेकेंड पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए जारी होंगे। मंसूबा क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में तोसी के लिए अहम है। 500 केवी की नई 290 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स तामीर की जाएंगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमाफेन के वफ्द की हमरा मुलाकात। ADP के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। एशियन बैंक के वफ्द को रेड लाइन मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर और काम की रफ्तार तेज़ करने की यकीन दहानी करा दी। कहा ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। ADP की कंट्री डायरेक्टर ने बताया कि सिंध के मजीद $75 मिलियन के 6 मंसूबे मंजूरी के मराहिल में हैं, जिनकी जल्द मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का मेहनत कशों के लिए बड़ा इक़दाम। मेहनत कशों के बच्चों की शादी की ग्रांट में 2 लाख का बड़ा इजाफा, 4 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई। डेथ ग्रांट में भी 2 लाख का इजाफा करते हुए आज से 10 लाख रुपए कर दिया। मेहनत कशों को मरियम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3000 रुपए सब्सिडी भी दी जा रही है। सत्ताईसवीं तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। शुरू में आईनी अदालत के दायरा-कार का यहाँ भी मसला रहेगा। पुलिस तफ्तीश और अखराज मुकदमा के केस के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। जहां आईनी अदालत कायम है वहां इब्तिदा में दायरे इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे कि आईनी अदालत का दायरा कार है। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर नहीं है। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 239 की शिक 5 का क्या करेंगे। आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही करेंगे। इजलास में मुस्तकिल जज की तैनाती। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। उसी रोज जुडिशल कमीशन के मजीद 2 इजलास भी होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। कराची में भत्ता माफिया ने फिर सर उठा लिया। मंगू पीर में फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। पुलिस के मुताबिक भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई। वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरे लग गए, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है।
उसके बावजूद मतलब ये है कि जो भत्ता हो रहे हैं, पर्चियाँ दे रहे हैं और पर्चियाँ दे के जा रहे हैं और पकड़ भी नहीं आ रहे, तो एक बड़ा सवाल है। जो शरीफ आदमी होगा उसको पुलिस पकड़ लेगी और जो क्रिमिनल होगा उसको वो जा रहा होता है सब चीज़ लेके, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे भाई पहले अपने सिस्टम को सही करें, फिर ये पर्चियाँ वर्चियाँ खुद सही हो जाएंगी। कराची में भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात पर शहरी सरापा एहतजाज, कहा हुकूमत बर वक्त एक्शन ले, नहीं तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। SSP अमजद शेख का कहना है कि भत्ताखोरी के खिलाफ मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग कर रही है। इस्लामाबाद में CDA घरों के बाहर से पालतू कुत्ते उठाकर ले गई। बच्चे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो बरहम, कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बच्चे खुशी से तो नहीं आए होंगे। किसी अफसर से पूछे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बच्चों का पालतू कुत्तों से लगाव होता है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके कुत्ते वापस मिल जाएंगे। अदालत ने DG इन्फोर्समेंट CDA अनम फातिमा को तलब कर लिया। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथा नंबर। AQI इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। धुंध की भी दस्तक, मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से छछ इंटरचेंज तक बंद करना पड़ा। सूरज निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। माहिरीन ने धुंध की वजह से आइंदा 2 से 3 हफ्ते स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। वियतनाम के वस्ती इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल। अब तक 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद लापता हैं। वजारत माहौलियात के मुताबिक 43,000 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की सांसें भी बंद। सरकार से 4,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। पायलट्स की हड़तालें और ताख़ीर का सिलसिला बरकरार है। भारतीय हुकूमत का गुड गवर्नेंस बयानिया एयर इंडिया ने बेनकाब कर दिया। एयर इंडिया की बदहाली ने भारत के इंतज़ामी निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी से रवां हफ्ते रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, मंसूबे के तहत यूक्रेन को अपने इलाके और हथियार छोड़ने और मुसल्लह अफवाज का हजम करने की तजवीज़ दी गई है। जवाब में अमेरिका यूक्रेन को सलामती की जमानत देगा। यूक्रेनी सदर की आज अमेरिकी फौजी अहदेदारों से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात की। डेनमार्क की मकामी सियासत में बड़ा पावर शिफ्ट। कोपेनहेगन में सोशल डेमोक्रेट्स 90 साल बाद इक़्तिदार से बाहर हो गए। रेड ग्रीन अलायंस सबसे बड़ी जमात बन गई। सेसी मेरी विलिंग कोपेनहेगन की नई मेयर मुंतखब। सोशल डेमोक्रेट्स का वोट घटकर 12.7% रह गया। सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, महंगाई और फलाही खिदमात पर अवामी नाराजगी सोशल डेमोक्रेट्स की शिकस्त की बड़ी वजह बनी। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद ऑटो मार्केट बनाने के मंसूबे का आगाज मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इफ्तिताह कर दिया। दुबई ऑटो मार्केट में 1500 से ज़्यादा शोरूम्स, मखसूस वर्कशॉप जोन्स और गोदाम होंगे। मल्टी स्टोरी पार्किंग, ऑक्शन हाउस, कन्वेंशन सेंटर, होटल, रिटेल और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तानी चौथे नंबर पर रहे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रवां साल आने वाले मुसाफिरों की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवां साल जुलाई से सितंबर के दौरान 2 करोड़ 42 लाख मुसाफिरों ने दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की पामाली मामूल।
फैक्ट्री, होटलों, ईंटों के भट्टों पर नन्हे फूलों से मुशक्कत लेने का सिलसिला जारी है। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जहां बच्चे महफूज हों वहां मुस्तकबिल रोशन होता है। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और भयानक जराइम का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। जब तक हर बच्चे की आंख में खूबसूरत मुस्तकबिल की चमक नहीं आती,